हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर से हम लोग एक अच्छे लेवल का पज़ल करेंगे। ठीक है, छोटा है लेकिन अच्छे लेवल का है। ठीक, तो इसको एक बार ट्राई करना है हम लोगों को। ओके, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या है, 8 स्टूडेंट्स M N O P Q R and S आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ओके, each of them has different roll numbers among 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16। ठीक है, तो there are 8 students who has different roll number। ठीक है, तो ये 8 पर्सनस हैं और 8 रोल नंबर्स हैं। और उसके बाद क्या है, ये सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 सर्कुलर टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोगों को 2 सर्कुलर टेबल से करना है एंड हियर वी विल प्लेस 8 पर्सनस। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सनस हो गए 2 सर्कुलर टेबल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, क्या दिया है, एस सीट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज रोल नंबर इज 2। तो 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एस बैठा है, 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एस बैठा है। ठीक है, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, The roll number of O is twice of that of R, whose roll number is not 2। ठीक है, O का जो रोल नंबर है वो ट्वाइस है, किससे? R से। ठीक है, R से ट्वाइस है मतलब 2x। ठीक है, सारा रोल नंबर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ताकि लोकेट करने में हम लोगों को ईजी रहे। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब ये 4 होगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 होगा तो ये 12 एंड ये 8 तो ये 16, डबल है। ओके, अब आइए नेक्स्ट में, T हुज रोल नंबर इज 14 सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो 14 किसका रोल नंबर है? T का। ये इमीडिएट लेफ्ट है किसके? R के। तो T सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। ओके, T डज नॉट सिट एडजेसेंट टू S, मतलब T यहाँ नहीं, T यहाँ नहीं, T यहाँ नहीं और T यहाँ नहीं, T S के बगल में नहीं है। 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड S। तो S 1 पर्सन P और S 1 पर्सन P, ये अभी तक सेम चल रहा था, इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी में काम चल रहा है। द रोल नंबर ऑफ Q इज ग्रेटर देन दैट ऑफ T। तो Q का जो रोल नंबर है वो ग्रेटर देन T है, तो T का 14 तो Q का 16, तो ये 16 वाला पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, T इज नॉट अपोजिट टू P। तो P के अपोजिट में T यहाँ नहीं और P के अपोजिट में T यहाँ नहीं, तो T कहाँ कहाँ यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ठीक है, R के लेफ्ट में T, R के लेफ्ट में T, R के लेफ्ट में T। ठीक है, द रोल नंबर ऑफ P इज द मल्टीपल ऑफ 3। P का जो रोल नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 6 एंड 12, 6 या फिर 12। ओके, द वन हुज रोल नंबर इज 12 सिट एडजेसेंट टू S। अच्छा, S के बगल में 12 रोल नंबर वाला बैठा है, तो फिर P का 12 नहीं हो सकता है क्योंकि P तो यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है। ठीक है, तो अब S के बगल में जो 12 है तो एक बार यहाँ 12 लेंगे और एक बार यहाँ 12 लेंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब दोनों का रेस्पेक्टिव एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बनाने में कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनाने के बाद क्या होता है, हम लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ 8 पर्सनस हो गए और यहाँ भी 8 पर्सनस हो गए। ठीक है, यहाँ 2P इसको एज इट इज़ लिख लेना है, S यहाँ T नहीं, यहाँ T नहीं और यहाँ T नहीं। ठीक है, और फिर यहाँ P एंड S, ये 2, ये T नहीं, यहाँ T नहीं और यहाँ T नहीं। ठीक है, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं, अगर आपको इच्छा हो तो आप इसी दोनों में भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा था, 12 जो है वो S के बगल में है, तो S के बगल में यहाँ 12 ले लेंगे और एक बार यहाँ 12 ले लेंगे, सेम S के बगल में यहाँ 12 और S के बगल में यहाँ 12। ओके, तो अब जो है अपना 12 प्लेस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, N सीट अपोजिट टू Q, N इज अपोजिट टू Q। इससे पहले T और R को हम लोग प्लेस कर सकते हैं अब, क्योंकि T हम लोगों को पता है 14। ठीक है, और P जैसे ही 6 हो गया तो ये भी पॉसिबिलिटी ख़त्म, O 8 हो जाएगा और R 4 हो जाएगा। ठीक है, अब R के लेफ्ट में T है तो
आर के लेफ्ट में टी, इन दोनों का रोल नंबर पता है, इसीलिए ये 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी सेम, आर के लेफ्ट में टी, और आर क्या है 4 एंड टी क्या है 14, आर 4 एंड टी 14। यहाँ भी आर एंड टी, और यहाँ भी आर एंड टी, आर 4 टी 14, आर 4 टी 14। ठीक है, आर और टी आपका प्लेस हो चुका है। ओके, इसके अलावा कोई भी प्लेस नहीं था जहाँ आर और टी प्लेस कर सकते थे। ठीक है, और पी का वैल्यू क्या है रोल नंबर, दैट इज 6, तो पी का 6 हम लोग लिख लेते हैं। ओके, अब क्या कह रहा था कि एन जो है वो क्यू के अपोजिट में बैठा है। क्यू का तो पता है 16, तो एन और क्यू सिर्फ यहाँ आ सकता है, इसके अलावा और कहीं भी प्लेस खाली नहीं है। और एन और क्यू नहीं आ सकता है क्योंकि हम लोगों को क्यू पता है 16, और यहाँ दोनों रोल नंबर डिनोट किया जा रहा है, तो इसलिए ये कैंसिल। ठीक है, अब देखिए एन यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ आ जाएगा, ये 16 हो गया। ठीक है, और एन और क्यू यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि दोनों जगह रोल नंबर पहले से ही दिया हुआ है। अब यहाँ एन एंड हियर इट विल बी क्यू, और यहाँ आपको क्या हो जाएगा 12, सॉरी यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, जो कि क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, क्यू दैट इज़ 16। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या क्या प्लेस करना है, ये हो गया, ये हो गया, ओ आर और एम बच रहा है। ठीक है, ओ आर एंड एम बच रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ओ एंड टी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो ओ यहाँ नहीं आ सकता है, तो ओ यहाँ आएगा, इसमें भी ओ यहाँ आएगा, नहीं तो ओ यहाँ आएगा, लेकिन ओ का तो रोल नंबर हम लोगों को पता है, तो ओ एंड 8, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। ओ यहाँ 12 नहीं आ सकता क्योंकि रोल नंबर इसका पता था, तो ये भी कैंसिल। ये हो गया हम लोगों का सॉल्व। किसका रोल नंबर बच गया, एस का, तो एस का हम लोग 10 ले लेंगे। एम 12 हो चुका था, ठीक है, 2 एन हो चुका था, एंड 10 विल बी एस, 6 पी हो चुका था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सॉरी हाँ, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। और इसी तरह के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये जैसे हम सॉल्व करके दिखाए, अब आप खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा कि ये सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आरआरबी क्लर्क में पूछा जाएगा, और ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप आरआरबी क्लर्क में जा रहे हैं, ठीक, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।